नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, अगर हम पिछले 1-2 दशक में देखें तो जो इंडियन सिटीजन हैं अपनी सिटीजनशिप को छोड़ रहे हैं और फॉरेन कंट्रीज में जाके सेटल हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में बेसिकली जानेंगे कि जो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है, और साथ ही साथ जानेंगे कितने नंबर्स में लोग छोड़ रहे हैं, और 2-4 साल का हम डाटा को भी कंपेयर करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये न्यूज आर्टिकल है, इंडियन सरेंडरिंग पासपोर्ट एंड रिनाउंसिंग सिटीजनशिप टू सेटल अब्रॉड। ठीक है, अब्रॉड में फॉरेन कंट्रीज हैं। तो देखते हैं इसको बेसिकली क्या है, एग्जैक्टली क्या कितने नंबर्स में है, क्या डाटा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर हम न्यूज़ को देखें तो न्यूज़ में ये है कि जो इंडियंस है उनमें काफ़ी ह्यूज लेवल का इंटरेस्ट देखा गया है। अगर हम जो सेटलमेंट है उनका अब्रॉड में उसको देखें तो ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने सिटीजनशिप मतलब जो इंडियन सिटीजनशिप है उसको रिनाउंस कर रहे हैं, मतलब उसको छोड़ रहे हैं। रिनाउंस का मतलब छोड़ना होता है, तो उसको कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके उसके डाटा को देखें, मतलब उसके द्वारा जो डाटा दिया गया है उसको देखें तो कहीं ना कहीं लगभग 1.75 मिलियन, मतलब 10,75,000 इंडियंस ने 2011 से 2023 के बीच में सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दिया है, सिटीजनशिप को छोड़ दिया है। ठीक है, बेसिकली इसके पीछे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडियंस जो है चूज कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में सेटल होने के लिए। हम आगे देखेंगे एग्जैक्टली क्या रीजंस है, बट उससे पहले जान लेते हैं कि एग्जैक्टली जो कंट्रीज वो चूज कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो यूएस है वो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी आता है, फिर उसके बाद यूके हो गया, फ्रांस, जर्मनी। ये सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए फेवरेट कंट्री बन रही है जो कि अब्रॉड में सेटल होना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर डाटा की माने तो कहीं ना कहीं इंडियन ने सिटीजनशिप इंडिया का छोड़ा है टू इमिग्रेट अबाउट 135 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, मतलब 135 कंट्रीज में सेटल होने के लिए इंडियंस जो हैं वह कहीं ना कहीं सिटीजनशिप को त्याग रहे हैं, सिटीजनशिप को छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया का कुछ स्टेटस देखें डुअल सिटीजनशिप में, तो इंडिया डुअल सिटीजनशिप को फॉलो नहीं करता। ठीक है, इंडिया डज नॉट हैव अ डुअल सिटीजनशिप पॉलिसी एज पर द जो आर्टिकल 9 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत कहीं ना कहीं डुअल सिटीजनशिप इज नॉट परमिटेड। मतलब जो डुअल सिटीजनशिप है, मतलब आप इंडिया में भी रह रहे हो, यहाँ का भी आपके पास सिटीजनशिप है, और फिर दूसरे कंट्री में रह रहे हो वहाँ का भी सिटीजनशिप है। ठीक है, वो हमारे जो आर्टिकल 9 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके तहत ऐसा परमिशन नहीं मिलता इंडियंस को। ठीक है, और साथ ही साथ जो सेक्शन 9 है ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसके तहत भी कहीं ना कहीं एक तरह से बाउंडेशन लगाया जाता है इंडियंस को दो सिटीजनशिप कैरी करने, मतलब इंडिया का भी सिटीजनशिप है उनके पास और अदर कंट्रीज का भी सिटीजनशिप है। ठीक है, अगर जो मिनिस्ट्री का अभी तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मिनिस्ट्री के पास उसको देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया ने जो 2021 में था उसमें इतना मतलब 1,63,370 लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस किया था, उसको छोड़ा था। ठीक है, और 22 में देखें तो कहीं ना कहीं 2,25,620। तो कहीं ना कहीं अगर लगभग 1-2 डेकेड्स देखें तो कहीं ना कहीं ये नंबर्स काफ़ी ह्यूज लेवल पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो 2019 में 1,44,017 लोगों ने जो इंडियन सिटीजन थे उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस किया था, और यही नंबर कहीं ना कहीं 2022 में अगर देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए 2022 में 2,25,620 लोगों ने सिटीजनशिप को रिनाउंस किया था। ठीक है, अगर हम जून 2023 तक की माने, मतलब जनवरी टू जून 2023 तक की माने तो कहीं ना कहीं लगभग 27,026 लोगों ने जो सरेंडर किया है इंडियन पासपोर्ट। ठीक है, और अगर 2022 की देखें तो कहीं ना कहीं 2,25,620 इंडियंस ने जो इंडियन पासपोर्ट था उसको सरेंडर किया है। ठीक है, टू अडॉप्ट फॉरेन सिटीजनशिप फॉर द अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, मतलब जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज ग्रो हो रही हैं, जैसे जैसे इंडियंस को एक काइंड ऑफ फ्रीडम मिल रहा है टू वर्क अब्रॉड, मतलब विदेशों में जाके काम करना, वहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करना, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो इंडियन सिटीजन्स हैं वह काफ़ी हाई लेवल पे इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया, हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट। उसके तहत जो इंडियाज वेल्थ एक्सोडस है उसमें डिक्रीज देखा गया है। बेसिकली इसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया थर्ड प्लेस पे आ गया आफ्टर यूके, मतलब जो इंडियन का वेल्थ आउटफ्लो हो रहा है। ऐसे देखो ना कहीं जो हमारे सिटीजन्स जा रहे हैं दूसरे कंट्रीज में सेटल हो रहे हैं, वहाँ की सिटीजनशिप को एक्वायर कर रहे हैं,
वह कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो वेल एजुकेटेड पर्सन दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इंडियन का वेल्थ है वो भी तो जा रहा है वहाँ पे। अब वहाँ पे वो जहाँ जिस कंट्री में वो सेटल हो रहे हैं, जिस कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर रहे हैं, वहाँ पे वर्क करेंगे, वहाँ का जो जीडीपी है उसको बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक तरह से वेल्थ आउटफ्लो ही हो रहा है ना। तो इस सिचुएशन में अगर देखें तो कहीं ना कहीं उसमें डिक्रीज देखा गया है। इंडिया थर्ड प्लेस पे आ गया आफ्टर यूके। हाँ, अगर 2024 की माने तो कहीं ना कहीं लगभग 4300 मिलियन ईयर्स एक्सपेक्टेड टू लीव कंट्री, मतलब लगभग 4300 मिलियन ईयर्स जो हैं वह ऐसा देखा जा रहा है कि वह कंट्री को लीव करेंगे, मतलब इंडिया को छोड़ के दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप को एक्वायर करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इंडियंस कितने अब्रॉड में रह रहे हैं, मतलब कितने पीपल हैं जो कि अब्रॉड में सेटल हैं, वह इंडियंस थे। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रिपोर्ट है उसके तहत देखें तो कहीं ना कहीं लगभग 13 मिलियन इंडियंस नेशनल करेंटली लिविंग अब्रॉड। मतलब अगर हम देखें तो लगभग 13 मिलियन जो कि लेबरर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं एंड एक्सपर्ट हैं, वह दूसरी कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में शेयर किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। और जो सिटीजनशिप रिनाउंस कर रहे हैं, हाँ, और इंडिया के जो सिटीजन्स हुआ जो इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस कर रहे हैं और जो फॉरेन सिटीजनशिप को एक्वायर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनका पर्सनल कन्वीनियंस की वजह से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने फ्यूचर की वजह से, ऐसा अपने फ्यूचर को एक तरह से सिक्योर करने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि इंडिया में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिल रही है जो कि एक फॉरेन कंट्रीज में जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, वहाँ पे उनको मिल सकता है। तो इस सब रीजन की वजह से कहीं ना कहीं वो अपने सिटीजनशिप को छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया की देखो तो कहीं ना कहीं इंडिया की तरह कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता है जो इंडियंस हैं टू ट्रैवल फॉरेन कंट्रीज फॉर द एम्प्लॉयमेंट, मतलब विदेशों में जाके वही कहीं ना कहीं वर्क कर पाए, काम कर पाए, जिससे उनको इनकम मिले। इन सब चीज़ों में इंडिया के द्वारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ होते हैं जिनको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। अभी आप देखो जो यूएस का सीन है, आप आप जाओ यूएस में, ठीक है, अगर वहाँ की कोई नागरिक है, फीमेल है, ठीक है, या मेल है, आप उससे शादी कर रहे हो तो आप वहाँ के सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हो। तो अगर वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंडियंस जाते हैं जिनको वहाँ के जो फीमेल्स है, मेल्स हैं, उनसे कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से वह शादी कर लेते हैं, तो उनके एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उनसे वहाँ का सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से वहाँ पे लोग उनका माइंड सेटअप कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है और वह एक्वायर कर लेते हैं फॉरेन सिटीजनशिप। ठीक है, अभी हम देखें जो नंबर ऑफ इंडियंस वर्किंग अब्रॉड, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज में नंबर ऑफ इंडियंस वर्क कर रहे हैं उसको, उसकी नंबर्स को देखें तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसमें हमारा जो इंडियन सिटीजन है कहीं ना कहीं 35.54 लाख पीपल रह रहे हैं। सऊदी अरबिया में इतने रह रहे हैं, ठीक है, 22.19 लाख, ठीक है, कुवैत में 8.29 लाख, कतर में हो गया 8.00 लाख, ठीक, ओमान में 5.30 लाख, ठीक है। ये कहीं ना कहीं टॉप 5 नेशन है अप्रोक्सीमेट, उसके उसके रिस्पेक्ट में देखें तो, ठीक है, वर्किंग के रिस्पेक्ट में। अब बात आता है एक ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया होते हैं, उसका क्या मतलब है और वह सिटीजनशिप कैसे दिया जाता है, क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ों को इसको इसमें हम देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। देखो, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं एक इमिग्रेशन स्टेटस है जो कि अलाउ करता है फॉरेन सिटीजन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन टू लिव एंड वर्क इन इंडिया फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो फॉरेन सिटीजन्स हैं, यूएस में रह रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनके दादा परदादा इंडिया के सिटीजन्स रहे हैं, तो उनको एक ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया दिया जाता है, जो कि वह इंडिया में आ सकते हैं, यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। हाँ, कुछ इसमें बाउंडेशन है, ऐसा नहीं है कि पूरा सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के स्कीम को देखें तो कहीं ना कहीं ये इंट्रोड्यूस हुआ था सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत 2005 में, मतलब 2005 अगस्त 2005 में इसको लाया गया था, ठीक है। और यह कहने के अलाउ करता है जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, ऑफ ऑल द पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो पर्सन इंडियन ओरिजिन के हैं, उनको अलाउ करता है, हु वर द सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, मतलब जो 26 जनवरी 1950 को इंडिया के सिटीजन थे, और देयर आफ्टर और वेर एलिजिबल टू बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। मतलब अगर हम देखें तो 26 जनवरी 1950 में
वह या तो इंडियन सिटीजन थे या तो एलिजिबल थे इंडियन सिटीजनशिप होने के लिए, वह कहीं ना कहीं एलिजिबल है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। अब अगर देखें तो कहीं ना कहीं आप इसको डुअल सिटीजनशिप से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, लाइक जो आप वोट वगैरह डाल सकते हो, ठीक है, प्रेसिडेंट की कुर्सी पे आप बैठ सकते हो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आप एलिजिबल होते हैं, आप वोट सकते हो उसको, उसके लिए और भी जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा आर्टिकल 16 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए भी वो एलिजिबल नहीं होते। देखो इंडियन सिटीजनशिप के लिए कौन कौन से आर्टिकल अवेलेबल हैं, कहीं ना कहीं देखो 19 ऐसे देखें 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे अगर आप याद करते हो तो कहीं ना कहीं ये सारी जो आर्टिकल्स है वो पर्टिकुलरली इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, फॉरेन कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 16 के लिए एलिजिबल नहीं है। अब ये ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया मतलब जो एक कार्ड है एक तरह से, वह कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट क्या है, तो अगर उसके बेनिफिट्स को देखें तो कहीं ना कहीं वो मल्टीपल एंट्री प्रोवाइड करता है मल्टीपल पर्पज के लिए, लाइफ लॉन्ग वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया। क्या होता है कि अगर आप कहीं किसी पर्टिकुलर कंट्री में विजिट कर रहे हो, सपोज दैट कोई यूएसए का नागरिक है, ठीक है, इंडिया में विजिट कर रहा है, तो उसे वीजा की जरूरत होती है, जिसकी वजह से जो इंडिया के फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहाँ पे उसे जाके वीज़ा के लिए चीज़ों को अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। एक बार आपने वीज़ा ले लिया, आप लाइफ लॉन्ग उसी वीज़ा के थ्रू इंडिया में इंटर कर सकते हो, ठीक है। और आप जैसे इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशन फील्ड में कुछ भी कोई भी वर्क कर सकते हो। अगर हम जो डाटा है 31 जनवरी 2022 तक का देखें तो कहीं ना कहीं 40.68 लाख ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन कार्ड वर इशूड। मतलब इतने रजिस्ट्रेशन कार्ड अभी तक अगर जनवरी 31 2022 तक देखें तो इशूड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली न्यूज़ था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।